ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें तत्व दृष्टि जो है वो शंका कर रहे हैं कि भगवान, जैसे आपने जीव में तीन पदार्थ मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति अर्थात अविद्या अथवा उसका परिणाम रूप बुद्धि और कूटस्थ को बताया कि भाई शुद्ध चेतन साक्षी, उस शुद्ध चेतन का आया हुआ अविद्या में प्रतिबिंब बताए, इसी प्रकार ईश्वर में भी आपने तीन ही पदार्थ शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति अर्थात माया और ब्रह्म चेतन और साक्षी चेतन का आया हुआ माया में प्रतिबिंब बताए हैं। किंतु भगवान, मुझे तो ये तीनों पदार्थ एक से ही प्रतीत होते हैं। केवल इतना ही अंतर प्रतीत होता है कि जीव की उपाधि जो प्रकृति है वह मलिन सत्वगुण वाली है, अर्थात उसमें रजोगुण और तमोगुण बड़े हुए हैं तथा सत्वगुण दबा हुआ है, और ईश्वर की उपाधि जो प्रकृति है वह शुद्ध सत्वगुण वाली है। ईश्वर की उपाधि जो प्रकृति है वह शुद्ध सत्वगुण वाली है, अर्थात उसमें रजोगुण और तमोगुण दबे हुए हैं तथा सत्वगुण बड़ा हुआ है। तो फिर इतने थोड़े से यानी कि प्रकृति की केवल मलिनता और शुद्धता के इतने थोड़े से अंतर से ही ईश्वर और जीव में इतना महान भेद क्यों माना जाता है? और ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, स्वतंत्र इत्यादि धर्मों वाला तथा जीव को अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, परतंत्र इत्यादि धर्मों वाला क्यों माना जाता है? तो भगवान गुरु जी बता रहे हैं उत्तर में, प्रिय वत्स, यद्यपि जीव और ईश्वर दोनों में तीनों पदार्थ एक से ही हैं, तथापि जीव की उपाधि और ईश्वर की उपाधि जो प्रकृति है उसमें मलिनता और शुद्धता के अंतर से ही इन दोनों में महान अंतर आ गया है। जैसे एक चंचल और मलिन जल से भरी हुई कुंडी, चंचल और मलिन जल से भरी हुई कुंडी और दूसरी स्वच्छ और स्थिर जल से भरी हुई कुंडी को यदि हम धूप में रखें तो दोनों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा तो सही, किंतु स्वच्छ तथा स्थिर जल में पड़कर उस जल के असली स्वरूप को मिटाकर अपने जैसा गोल प्रकाशमय बना लेगा। जिस कुंडी में स्वच्छ जल होगा और स्थिर होगा तो वो जो है वो सूर्य जो है जब उसका प्रतिबिंब पड़ेगा तो स्वामी जी कह रहे हैं कि वो उसको असली स्वरूप को मिटाकर अपने जैसा गोल प्रकाश में बना लेगा। अतः दूसरे शब्दों में यूँ कहना चाहिए कि वह स्वच्छ और स्थिर जल में आया हुआ सूर्य का प्रतिबिंब उस जल को अपने वश में कर लेगा, और मलिन तथा चंचल जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब अपने असली स्वरूप को मिटाकर उस जल जैसा मलिन तथा चंचल अर्थात जर्रा जर्रा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यूँ कहना चाहिए कि वह मलिन और चंचल जल अपने में आए हुए सूर्य के प्रतिबिंब को अपने जैसा बना लेगा, अर्थात उसे अपने वश में कर लेगा। तो जिस प्रकार एक ही सूर्य का प्रतिबिंब मलिन जल के अंदर पड़कर उसके वश में हो जाता है और स्वच्छ तथा स्थिर जल में पड़कर उल्टा उसके वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार एक ही शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब मलिन प्रकृति अर्थात अविद्या में पड़कर उस अविद्या के वश में हो जाता है। इसलिए उसे परतंत्र, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान इत्यादि धर्मों वाला जीव कहते हैं, और वही शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब शुद्ध प्रकृति अर्थात माया में पड़कर उसे अपने जैसा बनाकर सृष्टि की उत्पत्ति
पालन व संहार करता है, अर्थात उस माया को अपने वश में कर लेता है। शुद्ध और स्वच्छ शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब, इसलिए उसे माया का प्रेरक, स्वतंत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान इत्यादि धर्म वाला ईश्वर कहते हैं। किंतु हे शिष्य, इन दोनों में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि अल्पज्ञ होना, पुण्य पाप कर्मों को करना, उसका फल सुख दुख भोगना और अपने में बंधन मोक्ष को मानना, ये सब धर्म जीव के 3 हिस्सों में से जो प्रतिबिंब का हिस्सा है, अर्थात जो अविद्या अथवा अविद्या के परिणाम रूप बुद्धि में आया हुआ चिदाभास है, उसके धर्म हैं। बहुत ही सुंदर। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान कि यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, इन दोनों में यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि अल्पज्ञ होना, पाप पुण्य कर्मों को करना, उसका फल सुख दुख भोगना और अपने में बंध मोक्ष को मानना, ये सब धर्म जीव के 3 हिस्सों में से जो प्रतिबिंब का हिस्सा है, अर्थात जो अविद्या अथवा अविद्या के परिणाम रूप बुद्धि में आया हुआ चिदाभास है, उसके धर्म हैं। और सर्वज्ञ होना, सर्वशक्तिमान होना, पुण्य पाप कर्मों का सुख दुख फल देना इत्यादि सब धर्म ईश्वर के 3 हिस्सों में से जो माया में आया हुआ प्रतिबिंब का हिस्सा है, उसके अर्थात माया में आए हुए चिदाभास के हैं। किंतु इन दोनों के अधिष्ठान जो कूटस्थ और चेतन शुद्ध चेतन ब्रह्म हैं, वे दोनों एक तथा सब धर्मों से रहित है। जो अपना आत्माधिष्ठान कूटस्थ और शुद्ध चेतन ब्रह्म है, वे दोनों में एक और सब धर्मों से रहित है। जीव और ईश्वर सब में एक है। तो अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार हे शिष्य, मैंने तुम्हें घटाकाश, जलाकाश व मेघाकाश के उदाहरणों से कूटस्थ जीव व ईश्वर के स्वरूप समझाए। अब महाकाश का उदाहरण देकर तुम्हें ब्रह्म का स्वरूप समझाता हूँ। जैसे महाकाश घड़े में, बादल में, मकान में, उनसे बाहर अर्थात सब जगह एक रस व्यापक है महाकाश, उसी प्रकार ब्रह्म भी जीव में, ईश्वर में तथा उनसे बाहर अर्थात माया में और माया से बाहर सब जगह एक रस निर्विकार रूप से व्यापक है। और जैसे घटाकाश तथा महाकाश वस्तुतः एक ही है, घटाकाश तथा महाकाश वस्तुतः एक ही हैं, वैसे ही कूटस्थ और ब्रह्म भी वास्तव में एक ही हैं। इसलिए जब जीव और ईश्वर की एकता कही जाती है, तब उनके तीनों हिस्सों को ना लेकर केवल शुद्ध चेतन का हिस्सा कूटस्थ तथा ब्रह्म रूप है, इन दोनों की ही आपस में एकता की जाती है। तो भगवान, इससे अगली शंका है कि भगवान, यदि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, तो फिर वेदों में जो कर्म और उपासना का विधान आया है, वह सब निष्फल हो जाएगा। क्योंकि जीव को यदि ब्रह्म स्वरूप ही मान लें, तो फिर जीव कर्म किसके लिए करेगा? और परमात्मा से अलग ना होने से जीव उपासना किसकी करेगा? और ब्रह्म को यदि जीव स्वरूप मान लें, तो फिर जीव को कर्मों का फल कौन देगा? तथा वेदों के अंदर ऐसा प्रसंग भी आया हुआ है कि द्वास्पर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्ष परिष्वजाते तयो अन्यः पिप्पलम स्व अद्वैत अनन्यो। वन मंत्र है अपना मुंडक उपनिषद के, मुंडक 3 के खंड 1 और मंत्र 1 है द्वास्पर्णा सुयजा सखाया। तो ये अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत जिसमें से मुंडक उपनिषद निकली है, अथर्ववेद में से,
तो उसका मंत्र है ये। तो इसका जो अर्थ दिया हुआ है नीचे, तो बता रहे हैं कि अर्थात साथ साथ रहने वाले तथा समान आख्यान वाले, अर्थात जिनकी अभिव्यक्ति का कारण सम्मान है, अभिव्यक्ति का कारण समान है, ऐसे दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय करके रहते हैं। उनमें एक तो स्वादिष्ट मधुर पीपल की, पीपल मतलब कर्मफल बोला पीपल को, का योग करता है और दूसरा भोग ना करके देखता रहता है। तो इसका भाव यह है कि एक बुद्धि रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक तो कर्म करता है और उसका फल सुख दुख भोगता है, दूसरा अकर्ता भोग रहित निर्विकार असंग तथा भोगने वाले पक्षी को प्रकाशित करने वाला है। वेद के इस कथन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि भोगने वाला जो जीव है वह भोग रहित परमात्मा से भिन्न है। तो फिर आप जीव और ब्रह्म की एकता कैसे करते हैं? तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।